ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब मिलेगा हायर पेंशन? केंद्र सरकार को नहीं है पेंशन धारकों की चिंता। ईपीएफओ और केंद्र सरकार की नीतियों पर पेंशन भोगी लगातार सवाल उठा रहे हैं। हायर पेंशन को लेकर समस्या दूर ही नहीं हो रही है। सेल, एफसीआई के कर्मचारी और पेंशन भोगी इतना नाराज हो गए हैं कि अब गुस्साते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सब्र का बांध टूट गया है। आखिर इतना कौन सहता है? कब मिलेगा हायर पेंशन? ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर कर्मचारी और पेंशन भोगी केंद्र सरकार और ईपीएफओ के बीच चक्की की तरह पीस रहे हैं। हायर पेंशन की गणना अधिकतर सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने कर ली है। सेल और एफसीआई कार्यालयों में बम्पर तरीके से पेंशन की गणना की जा रही है। सभी पेंशन भोगी वहां पहुंचकर अपनी पेंशन गणना करवा रहे हैं, पर इसको लागू कब किया जाएगा, कब उनको हायर पेंशन मिलेगी, यह सवाल जस का तस है। 1.5 साल तक प्रक्रिया लंबित। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इसको लागू नहीं किया जा रहा है। पेंशन भोगी ऐसे में अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे कर रहे हैं, ये वे ही जानते हैं। 1.5 साल तक हायर पेंशन की प्रक्रिया लंबित है। बहुत सारे पेंशनधारकों ने अपनी जमा पूंजी ईपीएफओ में जमा कर दी है, पर उनको अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। अब पेंशन को लेकर कर्मचारियों और पेंशनधारकों की तरफ से लगातार सवाल यूनियन नेताओं से किए जा रहे हैं। ईपीएफओ और केंद्र सरकार पे भड़के पेंशन भोगी। पेंशन भोगियों ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ पर भड़कते हुए कहा कि 1.5 साल से केवल माथापच्ची हो रही है, अब तक मिला कुछ नहीं। सुबह से शाम तक हर कोई अपनी पाई का हिसाब लगाता है। रिजल्ट के रूप में सब शून्य ही नजर आ रहा है। केंद्र सरकार और ईपीएफओ की ढिलाई वाकई में कई सवालों का जन्म दे रही है। सेल ने सबसे पहले अपने स्तर पर ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाया। इसके बाद ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को खारिज कर दिया। अब तक केवल यही चलता आ रहा है, वास्तविकता में कुछ भी नहीं हो रहा है। यह भी पढ़ें। बिग ब्रेकिंग, ईपीएस 95 पेंशनधारकों की हायर पेंशन पर बड़ी खबर। हायर पेंशन को लेकर मीटिंग से आई बड़ी खबर। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से ईपीएफओ में मची खलबली। पेंशनधारकों की हायर पेंशन पर आ गई बड़ी खबर। केंद्र सरकार और ईपीएफओ को पेंशनधारकों की नहीं है चिंता। पेंशन भोगी सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि सरकार और ईपीएफओ को पेंशनधारकों की चिंता है कि नहीं, इससे अच्छा तो हमें मौत मिल जाती है। कई पेंशनधारक इसी आस में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन केंद्र सरकार और ईपीएफओ को थोड़ी भी रहम पेंशनधारकों के प्रति नहीं है। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाने, पैसा जमा करने और ईपीएफओ कार्यालयों तक चक्कर लगाने वालों पेंशनधारकों की तकलीफ का एहसास ईपीएफओ को क्यों नहीं हो रही है? यह भी पढ़ें। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी। पेंशनधारक ध्यान दें। ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने लिया बड़ा फैसला। 7,500 पेंशन प्लस दा पर आ गई बड़ी खबर। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी। पेंशनधारक ध्यान दें। ईपीएफओ द्वारा पहले एक आदेश जारी किया गया था जिसमें हायर पेंशन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए समयावधि को बढ़ाया गया था। अब तक कई बार समय को बढ़ाया जा चुका है। पेंशन भोगी जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो उनके कागजों की जांच के लिए नियोक्ताओं ने समय अवधि बढ़ाने की मांग की थी। ईपीएस 95 पेंशनधारकों को हायर पेंशन के लिए देने थे विकल्प। आपको बता दूं कि जो पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई किए थे, तो उनके विकल्प संयुक्त विकल्प की जांच के लिए एवं आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों के लिए थी।
यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 3 मई 2023 तक उपलब्ध किया गया था। कर्मचारी संगठनों के द्वारा की गई बड़ी मांग। इसके बावजूद बहुत सारे कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि पेंशनधारकों की कठिनाई को देखते हुए और समय बढ़ाया जाए। इस पर विचार करते हुए ईपीएफओ ने पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे 4 महीने की समय सीमा 26 जून 2023 तक बढ़ा दी थी। एक बार फिर से दिया गया मौका। इसके बाद पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए फिर से 15 दिनों का अंतिम मौका दिया गया। इस तरह कर्मचारियों द्वारा विकल्प संयुक्त विकल्प के जांच के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई थी। 11 जुलाई 2023 तक पेंशन भोगियों सदस्यों से विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए लगभग 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। नियोक्ताओं एम्प्लॉयर द्वारा समय बढ़ाने की गई मांग। उसके बाद नियोक्ता और नियोक्ता एसोसिएशंस के द्वारा समय अवधि बढ़ाने का निवेदन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त प्रतिनिधित्व के मद्देनजर आवेदक पेंशन भोगियों सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए और समय मांगा गया। इस पर ईपीएफओ ने नियोक्ता को वेतन विवरण इत्यादि 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन जमा करने के लिए 3 महीने की अतिरिक्त समय दिया गया और इस समय को आगे 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। 31 मई 2024 तक बढ़ाया गया समय। नियोक्ताओं द्वारा प्राप्त विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास प्रोसेसिंग के लिए लंबित हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ता विकल्प संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए इन शेष आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं। अध्यक्ष सीबीडीटी ईपीएफओ ने नियोक्ता को वेतन विवरण ऑनलाइन आदि अपलोड करने के लिए 31 मई 2024 तक समय का एक और विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।